सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि क्यों आईफोन का जो अब तक के जो कैमरा है वो सिर्फ 12 मेगापिक्सल ही क्यों होते हैं, या कि जब तक कि जो बाकी के स्मार्टफोन है उनका किसी का 48 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल जो है उनके कैमरा के नंबर हमारे सामने आते हैं। लेकिन अब तक जो एप्पल का जो लेटेस्ट फोन है यानी कि जो 11 प्रो मैक्स है उसका जो कैमरा वो सिर्फ 12 मेगापिक्सल ही क्यों है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपके साथ बात करूंगा इसी टॉपिक के ऊपर, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल एडी सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे अभी जाकर सब्सक्राइब करिए और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, किसी भी कंपनी का जो स्मार्टफोन है उसका जो कैमरा है वो बेसिकली 4 चीजों पर बेस्ड होता है कि उस पर ही निर्भर करता है कि आपकी जो फोटो क्वालिटी है वो कैसी आएगी। ठीक ठाक आएगी, मीडियम सी आएगी, या फिर बहुत बढ़िया आएगी। जैसे कि आपको 11 प्रो मैक्स में देखने को मिल ही जाएगा, उसका सिर्फ 12 मेगापिक्सल कैमरा होता है लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो अब तक की सबसे बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है फोटोज के अंदर। और वहीं यार अगर आप सैमसंग को देख लेंगे तो उसमें आपको अभी जो उसका जो लेटेस्ट फोन है उसका 108 मेगापिक्सल कैमरा है, लेकिन फिर भी उसकी जो फोटो क्वालिटी है वो एप्पल के जैसे नहीं आ सकती। तो 4 जो चीजें मेन होती हैं आपके कैमरा के स्मार्टफोन के कैमरा के अंदर वो इस प्रकार है। जो सबसे पहला नाम है वो है सेंसर साइज या फिर पिक्सल साइज, दूसरा है अपर्चर, तीसरा है मेगापिक्सल, और जो चौथा है वो सबसे मेन है, ये है फोटो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। आपको बताया था वो है सेंसर साइज या फिर पिक्सल का साइज क्या है आपके कैमरा के स्मार्टफोन के कैमरा के अंदर। तो इजीली मैं आपको इस भाषा में आपको समझाऊं कि आप मान लीजिए कि आप एक कमरे के बाहर खड़े हैं और उस कमरे में अंधेरा ही अंधेरा है और आपके जहां पर आप खड़े हैं वहां पर लाइट है। तो आप अगर कमरे के अंदर देखेंगे तो आपको कुछ भी जो है वो इजीली नजर नहीं आएगा, आपको सभी ब्लैक ब्लैक जो है वो नजर आएगा। आप किसी भी चीज को जज नहीं कर पाओगे कि अंदर कौन सी चीज है और क्या प्रोडक्ट अंदर जो है वो पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप उसी कमरे के अंदर 2-3 लाइटें लगा देंगे तो उसके अंदर जो है वो उजाला थोड़ा सा हो जाएगा, तो आप इजिली तरीके से कैमरे के अंदर जो है कमरे के अंदर जो है वो आप देख सकेंगे कि कैमरे के अंदर कौन कौन सी चीजें पड़ी हैं और कहाँ कहाँ पड़ी हुई है। तो ऐसा ही आपके मोबाइल के कैमरे के साथ ही होता है। जैसा कि जितनी ही लाइट इसके सेंसर के अंदर जो पिक्सल होते हैं उस पर पड़ेगी उतनी ही आपकी जो पिक्चर की जो क्वालिटी है या फिर उसकी जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा बढ़ेगी। तो ये एक मेन रोल प्ले करता है आपके कैमरे के अंदर जिसका नाम है सेंसर साइज। तो ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार बता दूं कि 11 प्रो मैक्स है, एप्पल कंपनी का जो 11 प्रो मैक्स है उसका जो पिक्सल साइज है वो है 1.4 माइक्रोन्स का। और वहीं जो Xiaomi की तरफ से आने वाला जिसका नाम है Redmi Note 8 Pro, उसका जो पिक्सल साइज है वो है 0.9 माइक्रोन्स। तो 0.5 माइक्रोन्स का आपको यहाँ पर डिस्प्ले जो है डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसी 5 माइक्रोन के डिफरेंस के अंदर आपको जो पिक्चर की क्वालिटी है वो जमीन आसमान की तरफ से देखने को मिल जाएगी। उसका जो उसका जो साइज भी और उसकी जो क्वालिटी है वो जमीन आसमान की इसी तरह ही आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अपर्चर को समझाने के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, ठीक है, मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है और आपका जो मेन डोर है वहां पर आपका छोटा सा डोर है जिसके कारण जो आपके जो गेस्ट हैं वो सही तरह से अंदर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर आपका जो मेन गेट है वो बड़ा होगा तो इजीली तरीके से आपके जितने भी जो गेस्ट हैं वो इजीली तरीके से जल्दी से अंदर आ जाएंगे। तो इसी प्रकार जो अपर्चर है वो वर्क करता है। जैसे कि जो इसका जो अपर्चर है जितनी लाइट उसके अंदर जाएगी अपर्चर के अंदर जाने के बाद जो सेंसर पर पड़ेगी उतनी जो फोटो है आपकी ब्राइट और अच्छी आएगी। मान लीजिए आपका जो सेंसर है वो कितना भी बड़ा क्यों ना है, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उसका जो अपर्चर है वो बड़ा नहीं होगा तो आपके मोबाइल के अंदर कैमरे के अंदर लाइट नहीं पहुंचेगी। अगर आपका अपर्चर छोटा होगा तो इसी के कारण आपकी जो फोटो है वो थोड़ी सी डल आएगी, थोड़ी सी बेकार क्वालिटी की आएगी। लेकिन अगर आपका सेंसर भी अच्छा है और आपका जो अपर्चर है वो भी बड़ा है तो जितनी लाइट आपके अंदर जो है कैमरे के अंदर जाएगी उतनी ही जो आपकी जो फोटो की क्वालिटी है वो बढ़िया आएगी। तो ऐसा ही इसका अपर्चर का काम होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका जो मान लीजिए कि आपका जो अपर्चर आपने कई बार तो सुना होगा f1.4, f2, f0.9, ये जो अपर्चर होते हैं जितना कम होगा उतनी ही लाइट आपके कैमरे के अंदर ज्यादा आएगी। और इसका जो साइज अगर बड़ा होता जाएगा f11, f16 इतना अगर बड़ा होता जाएगा तो आपकी उतनी ही कैमरे के अंदर जो लाइट है वो कम आएगी और आपकी जो फोटो है वो डल आएगी। समझ गए ना? यानी कि इसके अंदर जो अपर्चर है वो जितना छोटा होगा उतनी ही लाइट आपके अंदर आएगी, या फिर जो आपका अपर्चर है वो जितना बड़ा होगा उतनी लाइट आपके कम आएगी।
तो इस प्रकार के ये जो अपर्चर है ये काम करता है। दोस्तों मेगापिक्सल एक ऐसी चीज है जिसे सुनते ही आप हंसी हंसी आप उस फोन को बाय कर लेते हैं, जिसका जो मेगापिक्सल है वो बड़ा होता है। यानी कि आपको कई बार सुनने को मिलता होगा कि भाई मेरे फोन का 32 मेगापिक्सल है, मेरे फोन का 48 मेगापिक्सल है, मेरे फोन का 64 मेगापिक्सल है, तो मेरी जो क्वालिटी वो ज्यादा बढ़िया आएगी, मेरी जो फोटो की जो पिक्चर की ब्राइटनेस है या फिर उसकी जो HDR मोड्स है वो ज्यादा बढ़िया आएंगे किसी भी फोन से, जो कि सरासर गलत होता है। ये कंपनी वालों की तरफ से आपको एकदम बेवकूफ बनाया जाता है इन नंबरों के कारण। जो मेगापिक्सल का मेन काम होता है, मैं आपको इजी तरीके से बताऊं कि आपके फोन का जो मेगापिक्सल यानी कि आपको बताया गया होगा कि आपका जो मेगापिक्सल है वो 64 मेगापिक्सल है, 32 मेगापिक्सल है। इसका आपकी फोटो पर जो ब्राइटनेस है यानी कि उसकी क्वालिटी पर कोई लेना देना नहीं होता। इसका जो मेन काम होता है कि जब आप अपनी फोटो को खींचते हो, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा 11 प्रो मैक्स है, और नहीं 11 प्रो मैक्स नहीं, इसको हम मान लेते हैं सैमसंग मान लेते हैं, और इसका जो कैमरा है ये 64 मेगापिक्सल है। तो भाई बढ़िया बात है, 64 मेगापिक्सल कैमरा है तो एकदम जो इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया आएगी। लेकिन नहीं, मेगापिक्सल का जो मेन काम होता है जब आप किसी फोटो को क्लिक करते हो, ठीक है, मैंने 64 मेगापिक्सल के इसको क्लिक किया और इसको जब मैं फोटो को जूम करूंगा, इसकी फोटो इतनी जो कई बार देखेंगे आपकी जो फोटो की जो क्वालिटी है वो फटने लगती है जब आप उसको जूम करते हो। लेकिन जब आप मान लीजिए आप एक 32 मेगापिक्सल का कैमरा है उसमें एक फोटो क्लिक करते हैं और एक 64 मेगापिक्सल कैमरा है उसमें फोटो क्लिक करते हैं, अगर आप दोनों को ही जूम करेंगे जो 32 मेगापिक्सल का कैमरा है उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी ठीक ठाक से आएगी, और इसकी जो पिक्चर की जो फट जाएंगे पिक्सल जो होते हैं उसके अंदर जब आप 32 मेगापिक्सल को जूम करोगे। लेकिन उसके बजाय अगर आप 64 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसके अंदर जो फोटो लिया, अगर आप उसको जो है वो उसको जूम करोगे तो उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी मतलब घटिया नहीं होगी, उसके जो पिक्सल है वो नहीं फटेंगे बहुत जल्दी। तो यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि ये भाई इससे तो फिर वही बात होगी कि जिसका मेगापिक्सल ज्यादा है तो वही कैमरा बढ़िया होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसका मेन रोल होता है कि आपकी जो फोटो की क्वालिटी यानी कि उसकी जो डिटेलिंग है जब आप उसको जूम करो तो आपकी जो क्वालिटी वो बिल्कुल आपकी जो फोटो है वो ना फटे, इसका बस मेन ये काम होता है। लेकिन फोटो की क्वालिटी और उसका जो ब्राइटनेस लेवल जो डिपेंड करता है वो करता है सेंसर साइज या फिर पिक्सल साइज या फिर अपर्चर, जो मैंने कि आपको पहले ही बता दिया है। तो मेगापिक्सल का इससे कोई लेना देना नहीं होता। मेगापिक्सल सिर्फ इसलिए काम आता है कि आपकी जो फोटो की क्वालिटी है जब आप उसको जूम करो तो उसकी जो पिक्सल है वो ना फटे। तो ये मेगापिक्सल का मेन काम होता है, जबकि आपको एकदम बेवकूफ बनाया जाता है इन कंपनी वालों की तरफ से सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो ये थे मेगापिक्सल के राज, और इसी के साथ करते हैं बात अपने चौथे नंबर पर जिसका नाम जो हम सबका फेवरेट है। इसमें आप देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर। तो ये हम सबका ही आपको तो पता नहीं, मेरा तो सॉफ्टवेयर का ऐसे ही काम मेरे को अच्छे लगते हैं। तो चौथा नाम जो हमारे सामने निकल कर आया था, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये है फोटो प्रोसेसिंग या फिर इसका जो सॉफ्टवेयर जो होता है जो फोटो को प्रोसेस करता है। तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। और चौथा पॉइंट जो हमारे सामने जो आया था जिसका मैंने आपको बताया था वो है फोटो प्रोसेसिंग या फिर फोन का जो कैमरे का जो प्रोसेसर है वो क्या है। ठीक है, आपका ये तीनों चीजें ठीक है, सेंसर साइज, अपर्चर और आपका जो मेगापिक्सल वो एकदम झकास है आपके फोन के, एकदम बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आपके फोन का अगर कैमरे का अंदर जो सॉफ्टवेयर है अगर वो अच्छा नहीं होगा तो इन चीजों को परफेक्ट होने का कोई फायदा ही नहीं होगा। मान लीजिए आपका अपर्चर भी ठीक है, सेंसर साइज भी ठीक है और आपका जो मेगापिक्सल है वो भी एकदम बढ़िया है, लेकिन आपके फोन के अंदर जो प्रोसेसर है, ठीक है, जो कि आपकी फोन की जो इमेजेस है उनको प्रोसेस करता है जब आप खींचते हो, जब उसकी जो लोडिंग होती है, वो जो प्रोसेसर होता है अगर आपका वो प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो आपकी चाहे कितनी भी आप ये जो अपर्चर हो गया, ये सभी जितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, आपकी फोटो अच्छी नहीं आने वाली है, क्योंकि आपके फोन का प्रोसेसर ही अच्छा नहीं है। अगर आपके ये तीनों चीज़ें जो हैं आपके फ़ोन में अच्छी नहीं है, लेकिन आपका जो आपके फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी इमेज को प्रोसेस करता है वो अच्छा है, तो आपकी जो इमेज क्वालिटी है या उसके जो पोर्ट्रेट मोड या फिर उसका जो HDR मोड, उसकी जो नॉर्मल लाइटिंग जो वाइट बैलेंस जो होता है वो डेफिनेटली अच्छा आएगा नॉर्मल कैमरे से, क्योंकि आपकी जो फ़ोटो को प्रोसेस करता है ये इस पर ही मेन निर्भर होता है कि आपका पिक्चर की क्वालिटी कैसी आएगी। तो फॉर एग्जांपल कि आपने कई बार तो सुना ही होगा कि गूगल कैमरा जिसे हम Gcam भी बोलते हैं, जिन्होंने कईयों ने इंस्टॉल किया होता है, तो उनके जो नॉर्मल कैमरे की जो वीडियोस होती हैं और जो पिक्चर क्वालिटी होती हैं वो नॉर्मल कैमरे से अच्छी आती हैं गूगल कैमरे, क्योंकि
जो गूगल कैमरा होता है वो सारी चीज़ों को आपके कैमरे में अलाउ कर देता है, यानी कि वाइट बैलेंस हो गया, ऐसे ही मोड जो होते हैं जो कि आपके ऑफिशियली फ़ोन में अलाउ नहीं किए जाते हैं आपकी कंपनी के द्वारा। क्योंकि अगर वो ये सभी चीज़ें अलाउ कर दें तो उनका जो कैमरा है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाएगा सॉफ्टवेयर के कारण। तो अगर वो इन सब चीज़ों को अलाउ कर देंगे तो उनके नेक्स्ट मॉडल की तरफ कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि उनका वही जो मॉडल जिसमें उन्होंने सब कुछ अलाउ किया होगा तो उसमें ही सब कुछ आ जाएगा। इसलिए जो कई बार क्या करते हैं जो कंपनी वाले लोग होते हैं, ये जो ऐसी जो चीज़ें होती हैं इनको अलाउ नहीं करती हैं। तो गूगल कैमरा उन सभी चीज़ों को अलाउ कर देता है, तो इसलिए आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो डेफिनेटली नॉर्मल कैमरे से गूगल कैमरे में अच्छी आती हैं। तो अगर आपको जानना है कि गूगल कैमरे में कैसे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे आपको पिक्चर्स उसमें देखने को मिलती हैं, मैं उसमें आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दे सकता हूँ। आपको हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में जाकर हमें अपना ओपिनियन भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप गूगल कैमरे की वीडियो देखना चाहते हैं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।